12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक निर्णय लिया था कि 1984 से हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएंगे, और उसी से प्रभावित होकर भारत सरकार ने 1884 के 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सरकारी संस्थान हो, शैक्षणिक संस्थान हो, विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, या स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो सनातन धर्म में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कार में, अध्यात्म में विश्वास करती है, वे सभी 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को युवा के दिवस के रूप में मनाती है। भारतवर्ष में भी काफ़ी जोर शोर से मनाया जाता है। उस दिन विद्यालयों में नवयुवकों द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा रैली की जाती है, कुछ संकल्प और समर्पण के साथ कुछ घोषणाएं की जाती है। और मैं तो चाहूँगा कि उस दिन जितने नवयुवक हैं जो शामिल हैं इसमें, वो जरूर कुछ संकल्प लें कि हम स्वामी विवेकानंद के द्वारा निर्धारित उनके सिद्धांत के अनुसार अपने आगे के जीवन व्यतीत करेंगे। स्वामी जी अध्यात्म नहीं, वेदांत की मीमांसा के बहुत ही ज्ञाता थे। और आप सभी जानते हैं कि 11 सितंबर 1893 में जो अमेरिका में धर्म संसद में उनको भाषण दिया था, वो एक अपने आप में उदाहरण है। नदियाँ जैसे समुद्र में मिलती है, उसी तरह से उनका भाषण का मूल मंत्र था कि सब जितने धर्म में हैं, सब धर्म आकर के भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में आके मिलता है। स्वामी जी पूरे विदेश में, भारतवर्ष में काफ़ी घूमे हुए थे और भारतीय संस्कृति, अपने सिद्धांत को स्थापित करने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित थे। जनवरी महीना, जैसे मैंने कहा है, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए, कि 12 जनवरी पहली बात है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है। 2 ही दिन के बाद हमारा 14 जनवरी, जिसको हम महासंक्रांति दिवस मनाते हैं, हमारे धर्म में, हमारी परंपरा में 14 जनवरी का बहुत बड़ा स्थान है। और उस दिन नदी में स्नान कर, पूजा पाठ करके उसको दान दक्षिणा की जाती है। और जनवरी में होता है, इसलिए पूरे भारतवर्ष के, उत्तर भारतवर्ष में उसको उस चूड़ा दही खाया जाता है। चूड़ा अन्न होता है, दही कृषि प्रधान देश है, गुड़, चूड़ा, दही। पूरे भारतवर्ष में मकर संक्रांति को 14 जनवरी को अलग अलग नामों से मनाया जाता है, लेकिन ये कहीं उत्तर भारत और झारखंड, बिहार की परंपरा नहीं है। फिर आप देखिए 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा है, काफ़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भारतीयता के प्रतीक थे। और राम शब्द ही ऐसा है कि राम जब बोलते हैं, रात से मुंह खुलता है, मुँह बोलने से मुंह बंद होता है, विकार बाहर जाता है, साकार चीज अंदर आता है। और अभी जिस तरह से विकसित हो रहा है अयोध्या, जिस तरह से लोग उधर आकर्षित हो रहे हैं अपनी परंपरा की ओर, अपने संस्कार की ओर, संस्कृति की ओर, लगता है कि अगले साल से कम 10 करोड़ लोग प्रति वर्ष वहाँ जाएगा। अब प्रति वर्ष अगर 10 करोड़ लोग तीर्थ स्थान के तरह, पवित्र जगह की तरह वहाँ जाते हैं, सरजू में स्नान करते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, तो क्षेत्र का कितना बड़ा सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। तीर्थों का विकास होना बहुत आवश्यक है। हमारे जितने तीर्थ है, पहाड़, नदी, समुद्र के किनारे हैं, तो वहाँ जाने से एक पवित्रता होती है और उस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। स्वामी विवेकानंद को युवा दिवस मनाने के पीछे है, वो शिक्षा में बहुत अटूट विश्वास रखते थे। शिक्षा मैंने बालक बालिकाओं के लिए समान शिक्षा हो, हमारी शिक्षा है हमारी संस्कृति को, हमारे अध्यात्म के विषय में, हमारे धर्म के विषय में, हमारी परंपरा के विषय में पूरी उसकी जानकारी होनी चाहिए।
तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए। किताबी शिक्षा में नहीं विश्वास करते थे। वो विश्वास करते थे कि शिक्षा लेना हो तो गुरु के घर जाना चाहिए। भगवान राम को भी शिक्षा लेना था तो गुरु के घर जाकर शिक्षा लिए थे, गुरु उनके घर नहीं आते। भगवान कृष्ण भी संदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर शिक्षा लिए थे। उपनिषद में जितने सिद्धांत थे, उपनिषद बगल में बैठ के ही सुना जाता है। इसलिए अगर जितना निकट संबंध होगा गुरु का शिष्य का, उतना ही उसका आध्यात्मिक सर्वांगीण विकास होगा। हम समझते हैं कि किसी भी समाज के नौजुवक हो, कोई भी व्यक्ति हो, पूरी संकल्प के साथ, पूरी अपनी सहनशीलता के साथ, अपने लगन के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ 12 जनवरी को मनाइए स्वामी विवेकानंद का जन्मदिवस। हमारे समाज के लोगों को तो इस और ज़्यादा आगे बढ़ के काम करना चाहिए, क्योंकि एक वही संत और महात्मा है जिन्होंने कहा था कि मुझे बहुत गौरव है कि मैं कास्ट कुल में जन्म लिया हूँ। कोई जातिवाद के लिए कास्ट कुल उन्होंने नहीं कहा था। शिक्षित परिवार था, सुसंस्कृत परिवार था। तो आपका मतलब कि हमको शिक्षा, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, अपनी परंपरा के विषय में जानकारी होना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे अपील को जितने जो भारत पर रहते हैं, किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी वर्ण को हो, लेकिन उस दिन बहुत धूमधाम संकल्प के साथ मनाएंगे और ज़रूर ये निश्चित करें, संकल्प लेंगे कि हम स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों पर चलेंगे। अपने धर्म का, अपनी परंपरा का, अपने संस्कृति का, अपनी शिक्षा का विकास में अपना योगदान देंगे।